तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इतिहास। एक तो बोला इतिहास। इतिहास का मतलब जानते हो क्या होता है? क्या कौन कोई मतलब या अर्थ जानते हो इतिहास का क्या होता है? इति मतलब होता है, ये हिंदी का वर्ड है। इति का मतलब होता है अभी तक, है ना। इति हास, हास मतलब होता है कहानी। इस बीच में एक चीज छुपा हुआ है, और ये कैसे छुपा हुआ है? जैसे इति जोड़ बीती जोड़ हास, अभी तक जो बीती हुई कहानी है उसी को क्या बोला जाता है? इतिहास। बीती हुई कहानी। हालांकि इतिहास से रिलेटेड बात हम हमेशा बच्चों को बताते रहते हैं, आप लोगों को बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो बीत गया वही कहानी बनता है। आप लोग भी भविष्य को गढ़ने वाले हैं, यू आर द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड, या जो भी बोलिए इंडिया। तो आप लोग जो कोई भी चीज को इतिहास से रिलेटेड बात करेंगे तो बोला भी कहा गया है कि आप लोग इतने सारे लोग हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सारे लोग नौकरी निकाल के जाएंगे ये तो डिपेंड करता है पूरा आपके कैलिबर पे, है ना। हम पूरा बात को उसको स्पष्ट नहीं किए, कुछ छुपा के बोले कि किसी को यहाँ जाकर चुभे ना, समझ रहे हैं ना, वो वाला चीज। तो इसको पूरा डिसाइड आपको करना है, लेकिन अगर सही दिल से मांगी जाए या इच्छा की जाए, मन्नत की जाए, तो सारी कायनात लग जाती है उसको दिलाने में, है ना, आपको मिलाने में। समझ रहे हो बातों को? चलो हम लोग बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे इतिहास से रिलेटेड एक और बात हमेशा हम बोलते हैं कि आप लोग मेहनत करो। अभी हो सकता है जो चीज करोगे लोग बोलेगा कि ये इतिहास के लिए काम कर रहा है और ये इससे होगा नहीं होगा ऐसा करके, लेकिन आप लोग यही मान के चलो कि मैं कहूंगा कि अगर आज आप यहाँ पे बेइज्जत हो रहे हो तो जिंदगी पूरा इज्जत भरा होगा, और अगर यहाँ इज्जत का चिंता करोगे तो पूरा जिंदगी का क्या होगा आगे का कोई चिंता ब्लैंक्स अपने से कर लेना। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए कहा भी गया है कि जिस पे हाँ जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। चलो ठीक है, तो इतिहास शुरू करते हैं। इतिहास या हिस्ट्री, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। हिस्ट्री ध्यान देना, इसमें जो चीजें हम आप लोग को शुरू करेंगे, इसमें अगर देखा जाए तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि आप लोग जान रहे हैं। 3 पार्ट में हिस्ट्री को जो डिवाइड किया गया, पहला है एंशिएंट हिस्ट्री जिसको बोलते हैं प्राचीन इतिहास, दूसरा है मेडाइवल हिस्ट्री जिसको बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री जिसको बोलते हैं आधुनिक इतिहास। तो ये तीनों पार्ट से भी अंदर में 3 पार्ट है। मालूम है क्या क्या? प्री हिस्टोरिक पीरियड, क्या बोलते हैं उसको? प्री हिस्टोरिक पीरियड को हिंदी में कोई जानता है क्या? प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बेटा? हम बता रहे इतिहास को अगर 3 पार्ट में बांटा जाए, प्राचीन इतिहास को, तो एक होता प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? जिसके बारे में बोलता है कि कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, कोई वैसा रिटर्न उसका एविडेंस नहीं है, जैसे कि आग का खोज, पहिया का खोज, है ना, तीर धनुष का खोज, कोई प्रमाण नहीं मिलता। उसके बाद आता है दूसरा, जो उसी में पैलियोलिथिक पीरियड, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल आएगा। उसके बाद आ जाओ तुम लोग, मैंने जो बोला पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसके बाद क्या हो जाएगा तुम लोग का? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, है ना, जिसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल जो है, इसमें क्या होता है? लिखित प्रमाण तो मिलता है लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इनफैक्ट वैदिक पीरियड को भी उसी में जोड़ करके रखा है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में लिखित प्रमाण तो मिलता है लेकिन कोई अर्थ, जैसे कि कुछ बातें होंगी, हम बोलेंगे ऐसा, कोई बोलेगा सर ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे आप देखोगे, एक मैं कंट्राडिक्टिव बात करता हूं, ध्यान देना, आपको मैं बताऊं कि ये वाला चीज में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके बाद आपका वैदिक पीरियड आएगा। तो वैदिक पीरियड में कहेगा कि वहां पे जो चीजें होती थी, लोगों को ज्ञान जो दिया जाता था, जो एजुकेशन दिया जाता, वो मौखिक एजुकेशन का बहुत सारा चीज दिया जाता था। लेकिन पता चलेगा कि कुछ चीज ऐसे बोलेगी कि यहीं पे रामायण, गीता, महाभारत का रचना किया गया। अरे भैया, तो एक तरफ से तुम कर रहे हो ऐसे, एक तरफ से कर रहे हो ऐसे, तो बहुत सारी चीजें जो कंट्राडिक्टरी है ना, उसको कंफ्लिक्ट है उसमें। तो ये सब चीज को लेकर के मानना पड़ता है इतिहास को। और उसके बाद जो होगा ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। और हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? जिसमें कि जितना भी हम लोग शुरू करेंगे, बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, उसके बाद जो आपका शुरू होगा, एक तरह से मैं सिलेबस भी बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद फिर शुरू करेंगे हम लोग ये मगध साम्राज्य, मगध किंगडम, मगध डायनेस्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिया आफ्टर 600 BC, 600 BC के बाद का भारत। आप लोग सब 7 से 10 तक पढ़े थे, उसी को पढ़ करके आप JPSC, UPSC, NDA, CDS सब निकालिएगा। वही वाला चीज है, पूरा अभी इंट्रो मैं बता रहा हूं आप लोग को, अभी शुरू भी नहीं किया हूं चैप्टर को, अभी चैप्टर में एंट्री ही नहीं किया हूं, ध्यान रखिएगा। तो वो जो चीज होगा, क्या वहां से शुरू होगा? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इसमें मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा, जो कि ट्रिक मैंने डाला भी है ना। तो ट्रिक मैं आप लोग को बताऊंगा क्या चीज, कि बड़ा हसीन सी मासूक सा, बृहद्रथ डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, है ना, भारत पे सिकंदर का आक्रमण, बड़ा हसीन सी नंदा डायनेस्टी, सिकंदर आक्रमण,
हसीन सी मासुक सा, मौर्य डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी, कण्वा डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी, ये सब का होगा। तो ये जितना भी पीरियड होगा, पूर्व मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, प्री मौर्यन पीरियड या अर्ली मौर्यन पीरियड एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड, ये खत्म होगा। मौर्योत्तर काल में आप देखोगे कि भारत में विदेशियों का कुछ आगमन हुआ है, आक्रमण हुआ है, यूनानियों का आक्रमण, जिसको इंडो ग्रीक अटैक बोलते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। फिर वो सब हो जाएगा तो मौर्य काल हो गया, मौर्योत्तर काल हो गया। फिर उसके बाद क्या शुरू होगा? गुप्त काल, गुप्ताज पीरियड, है ना, जो भी श्री गुप्त था, है ना, और कौन कौन गुप्त था उसमें बोलो, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की। श्री गुप्त के अलावा जो उसका वास्तविक संस्थापक था कौन सा? भैया वो तो नंदा डायनेस्टी का था। कहाँ गुप्त वंश में तुम पहुंच गया वहां पे, है ना। तो वहां पे हम लोग देखेंगे जितना भी गुप्त वंश का लोग था। और ये सब पढ़ने के बाद गुप्त खत्म होगा और गुप्त के बाद पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ताज पीरियड, गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल में क्या पढ़ेंगे हम लोग? भारत में उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लाइक ये हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। और उसी में वेनसांग के बारे में पढ़ेंगे, विदेशी यात्री जो लोग आया। और ये सब जब हो जाएगा तो ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर एंट्री करेंगे। तो हो गया मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल हो गया। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, शुरू करेंगे राजपूत काल। और ये जो राजपूत काल होता है ना, राजपूताज पीरियड, ये राजपूत काल जो है इसको अर्ली मिडाइवल पीरियड भी बोलते हैं। मतलब जैसे ही मध्यकाल का शुरुआत होगा उसके पहले राजपूत काल होगा। इंडिया में जितने भी तरह का चौहान डायनेस्टी था, ये सब जितना भी डायनेस्टी है, कुछ प्रमुख डायनेस्टी जिससे क्वेश्चन बनता है, परमार डायनेस्टी और जो भी है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो सब पढ़ने के बाद जो है जितने भी राजपूत डायनेस्टी थे, इफ यू डोंट माइंड, ऐसा हुआ कोई होगा तो बुरा नहीं मानेगा, जितने भी राजपूत डायनेस्टी थे सबको दिल्ली सल्तनत में विलीन होना पड़ा, है ना, डिक्लाइन होना पड़ा। ऐसा सिचुएशन बना जितना भी आप देखोगे। तो जैसे नहीं होता कि हीरो पहले मार खाता है, लास्ट में जो जीत जाता है, ऐसा ही होता चला गया। चाहे वो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन देख लो, सेकंड बैटल ऑफ तराइन देख लो, क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में कौन जीता था मालूम है? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में कौन जीता था? किसके बीच हुआ था? एक राजपूत जीता था। तो कौन जीता था? और सेकंड में कौन जीता था? उसके अपोजिट जो लड़ा था वो जीता था। बहुत बढ़िया आंसर दियो बेटा तुम, है ना। जो अपोजिट लड़ा था वो जीता था, बिल्कुल सही बात। तो मुस्लिम रूलर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और सेकंड वाला मोहम्मद गौरी जीत गया और दिल्ली सल्तनत में उस वंश का डिक्लाइन हो गया। ऐसे ही करके चला है। फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसके बाद दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होने के पहले भारत में मुसलमानों का आगमन या आक्रमण, जिसमें कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बड़ा हसीन सी मासूक सा। बड़ा से क्या हो जाएगा? बड़ा हसीन सी मासूक सा, तो ये इधर हो गया। वहां पे सॉरी, वहां पे क्या आएगा आप लोग का? वहां पे होगा कासिम गजब गोरा था। कासिम से हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम का अटैक, जिसको अर्बन अटैक बोलते हैं, अरबों का आक्रमण, अरबियन अटैक। कासिम और गजब से गजनबी, महमूद ऑफ गजनी, गजनबी का आक्रमण, है ना। और फिर उसके बाद गोरा से गौरी का आक्रमण, और गौरी का आक्रमण होगा इंडिया पे। और उसके आक्रमण के बाद सीधे शुरू होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत होगा और दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ेंगे गुटखा खिला के तुम्हारा सब ले लेंगे। और वो पढ़ने के बाद जो है फिर लास्ट वंश कौन सा होगा? लोधी वंश ले लेंगे, लोधी वंश। और लोधी वंश जब खत्म होगा तो शुरुआत होगा आपका बाबर का क्या? मुगल डायनेस्टी। और वहां से बाबर से शुरू होगा ना मुगल डायनेस्टी का। लोधी डायनेस्टी को कौन सा युद्ध में हराया जी? वो कौन सा युद्ध में उसको खत्म किया? लोधी का कौन सा लोधी को? इब्राहिम लोधी को। बोलो जल्दी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल बेटा पहली 1526 में शुरू हुआ। वहां से वहां उसको हराया और बाबर ने एक नए वंश की स्थापना की, मुगल वंश की स्थापना। तो मुगल वंश आ जाएगा। मुगल वंश में हम आप लोग को क्या बारात लाएंगे? बारात है जहां शरबत और बर्फी है। बहादुर शाह जफर, हाँ बहादुर शाह जफर जो होगा अंतिम शासक होगा। और उसके बाद फिर हम आप लोग को पढ़ाएंगे जो भी मराठा उराठा होगा, उन लोग से कुछ चीज पढ़ा देंगे। और उसके बाद सीधे हम एंट्री करेंगे कहाँ पे? मॉडर्न हिस्ट्री में। और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या एंट्री करेंगे? भारत में यूरोपियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन जो होगा, यूरोपियन जितने भी तरह के थे उसमें पुत्र अड़ा डैड फंसा। पुर्तगालियों का आगमन, पुत्र से हो गया पुर्तगालियों का आगमन, अड़ा से अंग्रेजों का आगमन, है ना, ब्रिटिशर्स, है ना। पुत्र अड़ा डैड फंसा, डैड से हो गया डचों का आगमन और फंसा से फ्रांसीसियों का आगमन। ये पढ़ा देंगे। और उसके बाद फिर शुरू करेंगे आप लोग को भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, वहां से शुरू करेंगे और अंत तक ले जाएंगे सी राजगोपालाचारी तक। उसमें जितना भी फ्रीडम फाइटर होगा सब हो जाएगा। इतिहास का इतिश्री रेवा खंडे हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अभी शुरू करने जा रहे हैं तुम लोग को क्या? हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं IBC, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन।